तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो टू इन्फिनिटी मैथ्स गाइस। दिस इज राघव शर्मा। यार हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ऑलरेडी लेक्चर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 5 में ऑलरेडी मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं, काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस भी अपन ने किए हैं। सो यार आज जो अपना लेक्चर 6 है वो बेसिकली कॉमन रूट्स पर डिपेंडेंट है कि कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मान लो एक कॉमन रूट हो या फिर दो कॉमन रूट हो तो क्या क्या सिचुएशंस बन सकती है, उन सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेट्स स्टार्ट। सो यार सबसे पहले यार कॉमन रूट्स की जब अपन बात कर रहे हैं तो कॉमन रूट्स में यार दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि कोई भी दो क्वाड्रेटिक में या तो दो कॉमन रूट हो या फिर एक कॉमन रूट हो। अपन इस वाली स्लाइड पर थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस वाली स्लाइड को अपन समझेंगे बेटा। तो यार सबसे पहले यार मान लो दो इक्वेशंस है दैट इज a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू जीरो, a2x² b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चों सबसे पहली बात तो अगर मान लो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, इसका एक रूट गामा है, इसका एक रूट डेल्टा है, और मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों रूट्स आर कॉमन है, मतलब जो इक्वेशन 1 के रूट है वही इक्वेशन 2 के रूट है, मतलब दैट्स इट अल्फा एंड बीटा। लेट्स से दिस इज अल्फा एंड बीटा। तो अगर इसके रूट अल्फा इसका बीटा तो इसका भी रूट सेम ही होगा। तो यार अगर दो रूट्स कॉमन है तो तुम्हें बस एक एक बात ध्यान रखनी है जो कि हमेशा वैलिड है। हमेशा वैलिड है जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारी चीजें क्या है बेटा, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो केवल एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है जो कि तुम्हारी अ, याद हो तो कुलीनियर कुलीनियर लाइंस मतलब कोइंसाइड लाइन की जो कंडीशन होती थी दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। याद आ रहा है बेटा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू जीरो, जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते थे क्लास 10th के अंदर दो लाइंस के। तो वही सिचुएशन यहां पर है कि अगर दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स कॉमन है तो बेटा सिंपल सी कंडीशन है दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेट्स से दिस इज के। है ना बेटा? ये कंडीशन हमेशा वैलिड है कब? जब दो रूट्स दो क्वाड्रेटिक के कॉमन हो। क्लियर है? अब ये तो बात होगी, देखो बोथ रूट आर कॉमन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, केवल ये कंडीशन याद रख लो, तुम्हारी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नाउ अगर मान लो एक रूट कॉमन है, तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब भी अपन वन रूट कॉमन की कंडीशन निकालेंगे तो वो आएगी बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता क्या है? बेटा, याद करो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू जीरो, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते थे, दैट इज x अपॉन समथिंग माइनस वाई अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू 1 अपॉन समथिंग। इस तरीके से क्या करते थे बेटा? सेम चीज यहां पर है बेटा, सेम चीज यहां पर है। अगर मान लो दो रूट्स हैं और दोनों में से एक रूट कॉमन है बेटा, कितने रूट कॉमन है? एक रूट कॉमन है, तो उस टाइप के केसेस को कैसे सॉल्व किया जाएगा वही चीज अपन देखने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसकी कंडीशंस अपन निकाल सकते हैं, इसकी कंडीशन बेटा अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं बेटा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेट्स से एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू जीरो, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू जीरो। ये दो इक्वेशंस है और इनका एक रूट कॉमन है बेटा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो जो एक्चुअल मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बाकी जो एक दो मेथड है वो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ समझाता जाऊंगा, जो कि थोड़े से शॉर्ट मेथड है। कुछ केसेस में वो काम करते हैं, कुछ केसेस में नहीं करते। ठीक है ना बेटा? तो लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमेशा काम करेगा। कैसे? देखो हमेशा ध्यान रखो, वहां पर अपन एक्स वाई वन लेते थे, यहां पर हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और वन।
अब देखो तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग। अब देखो एक्स स्क्वायर के नीचे जो आएगा ना वो क्या आएगा, वो ध्यान रखो कैसे निकालना है अपन को। एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाले कॉफिशिएंट्स को छुपा लो और बाकी सारे कॉफिशिएंट को उसी ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो बाकी सारे कॉफिशिएंट क्या है, b1 b2 c1 c2, तो उसी ऑर्डर में अरेंज कर दिया, दैट इज b1 c1 b2 c2। सिंपल सी बात है, इसका डिटर्मिनेंट यहां पर आ जाएगा, दैट इज b1 c1 b2 c2, खत्म। क्लियर है। अब माइनस एक्स की बात करें तो एक्स के एक्स वाले कॉफिशिएंट को अब की बात छुपा लो। एक्स वाले कॉफिशिएंट को छुपा लोगे तो यहां पर क्या बच गया बेटा, a1 a2, सेम ऑर्डर में है ना, c1 c2। क्लियर। नाउ वन के नीचे क्या आएगा, इसको छुपा लो, अब c1 c2 को छुपा लो, बचा क्या, a1 b1 a2 b2। अरेंज कर दो, a1 b1 a2 b2 a2 b2। क्लियर है बेटा यहां से। अब मैं यहां से देखो क्या बोल सकता हूं, यहां से देखो मैं क्या बोल सकता हूं, जब भी अपन 2x2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, खत्म हो गया। बस यही कंडीशन आ जाएगी यहां से, b1c2 माइनस b2c1। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, माइनस एक्स टाइम्स ऑफ a1c2 माइनस a2c1। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 1/a1b2 माइनस a2b1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो बेटा क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से क्या मैं x निकाल सकता हूं क्या, अगर इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं तो यहां से बेटा क्या मैं x निकाल देता हूं क्या। x निकालने पर क्या आ जाएगा बेटा, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। क्लियर। अब देखो इसको, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को और इन दोनों को इक्वल कर दो। इन दोनों को इक्वल करोगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। और यही वाली चीज बेटा किसके इक्वल है, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स ये ना, इसके स्क्वायर के इक्वल है, दैट इज a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। क्लियर है बेटा, है ना, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, इसके स्क्वायर के बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। अब कर सकते हो इसको बड़े आराम से, बड़े आराम से तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। a1b2 माइनस a2b1 एक कैंसिल हो जाएगा, यहां से a1c2 माइनस a1c2 रह जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। हाँ यार, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो इस वाली चीज को देखो, इस वाली, केवल इस वाली चीज को देखो, दैट इज क्या लिखा हुआ है, b1c2 माइनस b2c1। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है बेटा, a1b2 माइनस a2b1, a2b1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल्स टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, a1b2 माइनस a2b1, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a1b2 माइनस a2b1। तो देखो एक से तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, b1c2 माइनस b2c1 मल्टीप्लाई बाय a1b2 माइनस a2b1। ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारी कंडीशन आ जाती है, ये तुम्हारी कंडीशन आ जाती है किसके लिए, वन रूट कॉमन के लिए। a1 a2 b1 b2 c1 c2 तुम्हें पता होंगे, है ना, या फिर तुम्हें कोई रिलेशन निकालना होगा तो x जो भी वेरिएबल होगा उस टर्म में यहां से निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारी कंडीशन होगी। इसको थोड़ा सा याद करने का मेथड बता देता हूं भाई मैं। इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, लिख सकते हैं भाई। बी पता कर लो भाई क्या है, बी क्या हो जाएगा, a2c1 माइनस a1c2 का होल, a1c2 हो जाएगा। नाउ ए क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा तुम्हारा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है बेटा, और सी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, b1c2 माइनस b2c1। इसको अपन डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ये तुम्हारी कंडीशन हो गई। और बेटा इसी को तुम्हें इस स्लाइड के अंदर दिया हुआ है। अगर देखो वन रूट कॉमन है, अगर बेटा वन रूट कॉमन है तो तुम्हें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि दोनों के कॉफिशिएंट का रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, है ना। देन द इक्वेशन आर आइडेंटिकल एंड देयर कॉफिशिएंट आर इन प्रपोर्शन, है ना, मतलब उनका रेशियोज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे।
अगर एक रूट कॉमन होता है तो क्या कर सकते हैं बेटा, अल्फा देखो मैंने निकाल दिया था अभी, C1A2 माइनस वो x की वैल्यू जो होगी वही अल्फा की होगी, क्योंकि जो x की वैल्यू वही तो उसका रूट होगा। x की वैल्यू तो निकालनी है अपन को, तो यहां से रूट निकल गया। और यही कंडीशन आगे, दैट इज इसको मैंने b लिख दिया था, इसको मैंने क्या लिख दिया था बेटा, a लिख दिया था, इसको मैंने c लिख दिया था, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac हो जाए, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चाहो तो याद कर लो कंडीशन, नहीं याद कर सकते हो तो फिर अपन को प्रोसेस तो पता ही है कि कैसे बनाना होता है, ये अपन को पता चल ही गया है, ज्यादा टफ थोड़ी है। ऑलरेडी अपन ने क्लास 10th में इस टाइप के सिचुएशंस को हैंडल किया है जब अपन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। क्लियर है बेटा? ओके, नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं यार बेटा, क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हैव वन कॉमन रूट। कितने रूट कॉमन है बेटा? वन कॉमन रूट है। तो जब भी देखो वन रूट कॉमन की बात है और एक इक्वेशन तुम्हें कंप्लीटली गिवन है, तो सबसे पहले तो उसके रूट निकाल लो यार, उसके रूट निकाल लो। तो देखो यहां पर अगर तुम चेक करोगे तो इसका रूट क्या क्या आएंगे, 3 और 2 आएंगे, 3 और 2 आएंगे। और यहां से क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है बेटा। अब एक रूट कॉमन है बेटा, देखो दो प्रोसेस है दो। सबसे पहले मैं मेथड 1 बताता हूं, फिर मेथड नंबर 2 तो अपन को कंडीशन वाला मेथड पता ही है। मेथड नंबर 1 ये बोलता है बेटा कि या तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू 3 कॉमन रूट होगा। अगर x इज इक्वल्स टू 3 कॉमन रूट है बेटा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 3 विल बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 3 अगर यहां पर पुट किया जाए तो 3 स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहां से 3k इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, माइनस का 13, मतलब k की वैल्यू यहां से आ गई बेटा माइनस का 13/3। या तो ये पॉसिबल वैल्यू है कि कब, जब x इज इक्वल्स टू 3 इसका एक कॉमन रूट हो जाए, या फिर हो सकता है कि x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन रूट हो जाए। और अगर x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन रूट हो गया तब k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x अगर 2 इज इक्वल्स टू कॉमन रूट हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहां से 2k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -8 आ गई, मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई, -4। मतलब k की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, -4 होगा तब तो 2 कॉमन रूट होगा, मतलब वही एक पॉसिबल केस हो गया। और या फिर -13/3 हो जाए, या फिर -13/3 हो जाए, जब वहां पर उसका एक कॉमन रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 है वन रूट कॉमन, एक रूट कॉमन हो तो। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसी का सेकंड मेथड करते हैं, इसी का सेकंड मेथड करते हैं। तुम्हें क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 ना। इन दोनों का एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है, तो एक रूट कॉमन के लिए क्या कंडीशन थी बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा क्या था, AC था। तो बी कितना था, बी कितना था बेटा, दैट इज A1C2 माइनस A2C1। अच्छा ए क्या था, ए क्या था बेटा, दैट इज A2B1 माइनस A1B2। ये था यार, एक बार चेक कर लो, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। और C कितना था बेटा, C भी चेक कर लो एक बार, C भी चेक कर लो, C कितना था बेटा, B1C2, B1C2, B1C2 माइनस B2C1। ठीक है ना बेटा, और ये था A2C1 माइनस A1C2। ठीक है ना, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इसका तो स्क्वायर हो रहा है, चाहे तुम A2C1 लिखो या फिर A2C1 लिखो, बात एक ही है। लेकिन ये ध्यान रखो कि A और C लिखते टाइम पे सबसे पहले A1 से स्टार्ट करेंगे, यहां से B1 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बेटा, है ना? तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। नौ, अब इनकी वैल्यूज निकालते जाओ भाई। A1 कितना है, 1 है, B1 कितना है, -5 है, C1 कितना है, 6 है। ठीक है, A2 कितना है, 1 है, ए B2 कितना है, K है, B3 कितना है, 4 है। वैल्यूज पुट कर दो, तो बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू तो कितनी आ गई, A2C1, तो A2C1 दैट इज 6 माइनस A1C2, तो A1C2, C2 का है भाई, C2, C2 कितना है, 4 है, दैट इज 2। नाउ A1B2, व्हाट इज A1, 1, B2 कितना है, K, तो K माइनस A2B1, A2B1 कितना हो जाएगा, दैट इज 1, B1 कितना है, -5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5, तो +5 हो जाएगा, K प्लस 5। नाउ B1C2, B1 कितना है, -5, C2 कितना है, 4, तो माइनस का 20, माइनस B2C1, B2C1 करोगे तो B2C1, तो माइनस का 6। अब क्या कर सकते हैं बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC लगा दो यार,
बी स्क्वायर कितना हो गया 4, ए कितना है के प्लस 5, सी कितना है -20 -6 के। देख लो यार कितना आता है। यहां से कितना लिख सकते हैं बेटा -6 के स्क्वायर, है ना। फिर माइनस का कितना हो जाएगा ये 30 के, और ये कितना हो जाएगा -30 के और -20 के, तो -50 के। फिर -100 इज इक्वल्स टू 4, तो कितना हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस 50 के, और कितना हो जाएगा बेटा इधर जाएगा तो 104, 104 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 के स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 25 के, प्लस कितना हो गया बेटा 72, ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 52। क्या क्या फैक्टर आ गए भाई, क्या क्या फैक्टर आ गए, देख लो एक बार। 2 से डिवाइड किया तो 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। 52 है तो इसके फैक्टर कितने हो गए यार, 52 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 156, 156 हो गया। 13 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 3 के स्क्वायर प्लस 13 के प्लस 12 के प्लस 20, 52 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले सकते हैं भाई, 3 के अगर के कॉमन ले लेता हूं बेटा तो कितना हो जाएगा 3 के प्लस 13, और यहां से +4 कॉमन ले लेता हूं तो अगेन 3 के प्लस 13 हो जाएगा। यहां से क्या आ गया बेटा, या तो के की वैल्यू -4 या फिर के की वैल्यू -13/3, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा। तो चाहे तुम्हारी जैसी श्रद्धा हो वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी सेकंड मेथड आना जरूरी है। सेकंड मेथड बेटा आना जरूरी है, क्योंकि सेकंड मेथड इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड इंपॉर्टेंट है, कई बार कंडीशन इसी से अपन को निकालनी पड़ती है। क्लियर है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If x square plus px plus q is equals to 0 and x square plus qx plus p is equals to 0 have one root common, then alpha is। देखो यार कई बार क्या होता है ना कि जब भी अपन को कॉमन रूट निकालना हो, कॉमन रूट निकालना हो तो कॉमन रूट निकालने के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। कि यार सबसे पहले अपन क्या करें, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को सेम बनाकर उसको एलिमिनेट कर दो। तो मेरा एम क्या होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड के लिए, जब भी अपन को रूट निकालना हो, वो कॉमन रूट निकालना हो, तो अगर मेरे को इन दोनों इक्वेशन से कॉमन रूट निकालना है तो क्या करो बेटा कि क्या करना चाहिए अपन को कि जो एक्स स्क्वायर है ना उस वाली टर्म को एलिमिनेट कर दो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज कॉमन रूट। यहां पर सब्ट्रैक्ट किया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। यहां से क्या आ गया पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। तो यहां से क्या बोल सकता हूं इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। तो एक आंसर तो आ गया 1। एक से ज्यादा आंसर वाला क्वेश्चन है भी, है ना, एक से ज्यादा आंसर वाला क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो आ गया 1। अब क्या कर सकते हैं भाई दूसरा ऑप्शन निकालने के लिए, भाई 1 इसका एक रूट आ गया है तो इसको ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये कॉमन रूट है, और अगर ये कॉमन रूट है तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो कर सेटिस्फाई करा दो। 1 प्लस एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, मतलब 1 की वैल्यू किसके इक्वल भी आ गई माइनस ऑफ p प्लस क्यू के इक्वल आ गई। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, दैट इज 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ p प्लस क्यू भी लिख सकता हूँ। क्लियर है बात बच्चों। ओके, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं जब अपन को कॉमन रूट निकालना हो। ठीक है बच्चों। ओके यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैज वन कॉमन रूट देन फाइंड इक्वेशन विच इज मेड बाय अनकॉमन रूट। तो बेटा सबसे पहले क्या करो कॉमन रूट फाइंड कर लो, है ना। तो फिर जो कॉमन रूट मिला उसके अलावा जो भी रूट होंगे फर्स्ट वाली, अरे भाई अगर इसका एक मान लो एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा, इसका एक रूट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 का एक रूट कॉमन रूट मान लो अल्फा है, तो दूसरा गामा हो गया। तो मेरे को कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है जो जो इक्वेशन बीटा और गामा से बनी हो, और बीटा और गामा से बनने वाली इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस सॉरी बीटा प्लस गामा एक्स प्लस गामा बीटा, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं भी। तो मेरा एम क्या होना चाहिए बीटा प्लस गामा फाइंड करना और गामा बीटा फाइंड करना। उसके लिए मेरे को अल्फा निकालना पड़ेगा, मतलब कॉमन रूट अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा फाइंड करना पड़ेगा। और अभी मैंने बताया कि कॉमन रूट फाइंड करने का सबसे बढ़िया मेथड है एलिमिनेशन मेथड। मतलब ज्यादा मेहनत करने की अपन को जरूरत पड़ेगी नहीं, बाकी तुम उससे भी निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बिल्कुल निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं भाई ए माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू क्या बोल सकता हूं यहां से 1, मतलब ये क्या है भाई कॉमन रूट है दैट इज अल्फा, है ना। तो अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1 आ गई।
अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, तो यहां से क्या लिख सकता हूं, दूसरा रूट, अगर मेरे को एक रूट पता चल गया, दूसरा रूट पता करना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पर जाते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी। अल्फा की वैल्यू 1 है, मतलब दूसरा अनकॉमन रूट हो गया बी। नाउ यहां पर अगर यहां पर भी मेरे को एक रूट पता चल चुका है, मतलब मेरे को दूसरा रूट फाइंड करना चाहिए। दूसरा रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं, अल्फा गामा इज इक्वल्स टू ए। अल्फा की वैल्यू 1 है तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ए हो जाएगी। रिप्लेस कर दो भाई, एक रूट है बीटा, एक रूट है बी, एक रूट है ए। रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, बीटा प्लस गामा विच इज बी प्लस ए एक्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ए बी इज इक्वल्स टू 0। दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस ए एक्स माइनस टू। क्लियर है ना। ओके बच्चों, तो ये तुम्हारी वो इक्वेशन आ गई जो कि अनकॉमन रूट से बनेगी। क्या किया मैंने, पहले कॉमन रूट निकाल लिया, कॉमन रूट निकालने के बाद में तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा के अनकॉमन रूट निकाल लिया, अनकॉमन रूट आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं इक्वेशन बनाने के लिए, है ना। बीटा प्लस गामा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट निकाल के इक्वेशन बना दी। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, if equation x square plus 4x plus 5 and x square plus kx plus p is equals to 0 has one common root। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके रूट निकालो भाई, एक इक्वेशन गिवन है तो इसके रूट निकाल सकते हैं भाई, है ना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है। अब देखो इसके रूट निकालने जाओगे तो इसका डी कैसा है भाई, नेगेटिव है, और अगर डी नेगेटिव है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट रियल नंबर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका रूट एक p प्लस आयोटा क्यू है, तो दूसरा रूट अपने आप p माइनस आयोटा क्यू होगा कि नहीं भाई, क्योंकि डी नेगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस फॉर्म में आते हैं, कॉन्जुगेट के फॉर्म में आते हैं, बिकॉज यहां पर एबीसी की वैल्यू क्या है, रियल नंबर्स है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के रूट, इन दोनों का एक रूट कॉमन है। तो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं कि भाई कॉमन रूट जो है, कॉमन रूट जो है बेटा वो p प्लस आयोटा क्यू है, p प्लस आयोटा क्यू है। और अगर एक रूट इसका p प्लस आयोटा क्यू है, मतलब इसका एक रूट कितना हो गया बेटा, p प्लस आयोटा क्यू हो गया केस नंबर 1 में, तो दूसरा रूट अपने आप ही क्या p माइनस आयोटा क्यू हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर इसका एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा अपने आप कंपल्सरली p माइनस आयोटा क्यू होगा, मतलब इसके दोनों रूट्स कॉमन हो गए कि नहीं केस नंबर 1 में, दैट इज बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, ये तो केस नंबर 1 की बात हो गई, कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ केस नंबर 2, अगर मान लो कॉमन रूट हो गया p माइनस आयोटा क्यू, कॉमन रूट क्या हो गया बेटा, p माइनस आयोटा क्यू, तो अगर इसका एक रूट p माइनस आयोटा क्यू है तो क्या कंपलसरी दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट होगा, दैट इज p प्लस आयोटा क्यू। इस वाले केस में भी देखो, इसके रूट p माइनस आयोटा क्यू, p प्लस आयोटा क्यू, p प्लस आयोटा क्यू, p माइनस आयोटा क्यू। मैं क्या बोल सकता हूं कि बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। बात आ रही समझ में, मतलब चाहे केस नंबर 1 हो चाहे केस नंबर 2 हो, दोनों ही केसेस में दोनों रूट्स कॉमन आ रहे हैं, मतलब इन दोनों इक्वेशन के हमेशा दोनों रूट्स कॉमन होंगे, मतलब बोथ रूट्स कंडीशन, बोथ रूट्स आर इक्वल की कंडीशन लगा दो, बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन लगा दो बेटा। कंडीशन लगाओ तो यार, कंडीशन लगाओ, क्या होगी बेटा, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशो 1/1 इज इक्वल्स टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशो 4/k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का रेशो दैट इज 5/p। निकाल लो अब k की वैल्यू, यहां से अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहां से इन दोनों को इक्वेट करोगे तो p की वैल्यू 5 आ जाएगी, दैट इज द फाइनल आंसर। है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है भाई, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अपन को एक इक्वेशन कंप्लीटली दी हुई है तो उसके रूट्स निकालने की कोशिश करो, तो यहाँ पर d लेस देन 0 आ गया तो मैं बोल दिया कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट मतलब कॉन्जुगेट फॉर्म में आएंगे। अब मैंने बोल दिया कि एक बार इस रूट को कॉमन ले लो तो दूसरा रूट अपने आप p माइनस आयोटा क्यू, अगर इसका एक रूट कॉमन ये है तो दूसरा रूट अपने आप p प्लस आयोटा क्यू, मतलब इसके दोनों रूट कॉमन है, दोनों कॉमन रूट की कंडीशन लगा दी। क्लियर है बेटा। ओके, नेक्स्ट। सो यार ये अपना आज का लेक्चर था जिसमें मैंने कॉमन रूट्स पे तुमको 2-3 क्वेश्चंस बताए। ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है तो मैंने ज्यादा क्वेश्चंस भी इस पे लिए नहीं है, मेरे को लगता है कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, है ना। फिर भी मैं जब जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा एंड में, जब मेरा पूरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
थियरी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल एक लेक्चर इस पे डालने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर जेई में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसमें जरूर तुम्हें कॉमन रूट के और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। बाकी इतने क्वेश्चंस मेरे हिसाब से सफिशियंट है कॉमन रूट्स में। ठीक है बेटा, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।